भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र में कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर पहुंचे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा और कांग्रेस दोनों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज दलित और मुस्लिम समाज को यह विचार करने की जरूरत है कि उनके लिए वास्तविक लड़ाई कौन लड़ रहा है। विनय रतन ने दावा किया कि भीम आर्मी ही हर जगह दलित और मुस्लिमों के हक के लिए खड़ी है। भाजपा पर हमला करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल सिर्फ स्वर्ण हिंदुओं के लिए राजनीति कर रहा है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भी नया दल खड़ा होता है तो कांग्रेस और भाजपा मिलकर नए नए मुद्दे पैदा करते हैं और वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 2014 और 2017 के चुनावों में वोट चोरी हुई थी और इसका सबसे ज्यादा नुकसान दलित, मुस्लिम और पिछड़े वर्गों को उठाना पड़ा। विनय रतन सिंह ने कहा कि भीम आर्मी का वोट बैंक कमजोर नहीं है, न ही कार्यकर्ताओं की कमी है और न ही समर्थक अशिक्षित हैं। उनका कहना था कि अगर उन्हें गठबंधन में जगह नहीं दी जाती है तो भीम आर्मी अकेले ही सभी का चुनावी समीकरण बिगाड़ने की ताकत रखती है। उत्तराखंड में हाल ही में एक मुस्लिम युवक के साथ हुई मारपीट की घटना पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उनकी टीम लगातार पीड़ित परिवार के संपर्क में है और उनकी हर संभव मदद की जा रही है। मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। भीम आर्मी प्रमुख ने साफ किया कि उनकी पार्टी किसी भी अन्याय के खिलाफ खड़ी रहेगी और वंचित समाज की आवाज को हर स्तर पर उठाती रहेगी। वोट किसी का गुलाम नहीं है राकेश परिवार का। आप उठा के देख लिए, राकेश परिवार ने जितने भी अपने कैंडिडेट लड़ाए हैं उनकी जमानत जब्त हुई है जिला पंचायत वगैरह में। ये केवल और केवल नूरा कुश्ती अगर आप देखें तो केवल देवर भाभी की लड़ाई में ये एक है। और इस बार 2027 में निश्चित रूप से हमारे आज़ाद समाज पार्टी का यहाँ जो भी प्रत्याशी होगा वो निश्चित रूप से यहाँ विजय होगा। और रही बात वोट की, जो मैंने आप कह रहे हैं, वोट किसी के अधीन नहीं है। इस जो अंदर समझते कि आप देख रहे हो करौंदी में बाबा साहब की मूर्ति जो है वो खंडर स्थिति में है। विधायक निधि की 5 करोड़ विधायक निधि है, आरक्षण से आप विधायक बने हो, क्यों नहीं भैया बाबा साहब का काम को उसको करा सकते हो। आप थोड़ी सी अगर बारिश हो जा रही है विधानसभा भगवानपुर वो तैर जाती है। आप चाहे ढील मजरा ले लो, आप मानक मजरा ले लो, आप कुहाना ले लो, आपको अब याद आ रहा है चुनावी टाइम में कि हाँ भाई आप व्यवस्था करा देंगे। आप एक तरफ आप कह रहे हो कि यहाँ 30 साल से राकेश परिवार का राज है, तो 30 साल में ही विकास क्यों नहीं हुए। अभी आपको याद आ रहा है जब आज़ाद समाज पार्टी यहाँ बड़ी मजबूत स्थिति से अपनी दावेदारी कर रही है, आज आप इस बात को कह रहे हैं। और रही बात यहाँ कांग्रेस बीजेपी नहीं है, ये तो लोग कहते कि पहले तो हम 45,000 ही थे, अब हम 80,000 ही हैं। ये 2027 में पता लग जाएगा। और मौसेरे भाई, बीजेपी कांग्रेस दोनों मौसेरे भाई हैं एक दूसरे के। जब उन्हें प्रभाव कहीं कम पड़ने लगने लगता है तो इस तरीके का षड्यंत्र चलता है। वोट कट किसके रहे हैं, सवाल यह है, क्या वोट कांग्रेस के कट रहे हैं या बीजेपी के कट रहे? नहीं। जब आप फील्ड में घूमें, आप अपने गांव में जाइए, वहाँ मुस्लिम के शेड्यूल कास्ट के वोट कटे हुए आपको मिलेंगे या बैकवर्ड के वोट कटे हुए मिलेंगे। सीधी सी बात है कि इस देश की वो जातियाँ जो कर सक रही हैं, जो मजदूर रही हैं, तो यहाँ की व्यवस्था को चला रही, जो कारीगर है, उनके वोटों को काटा जा रहा है। किस लिए? वो जानते हैं कि इनकी क्षमताओं को। आज जैसे भीम आर्मी का उदय हुआ, पार्टी का उदय हुआ, आज़ाद समाज पार्टी लगातार बड़ी तेजी से सर्वाइव कर रही है, ठीक। तो ये इसका भी भय है भाई। इससे पहले जो है, इससे पहले भी तो वोट चोरी हुई थी। क्या 14 में वोट चोरी नहीं हुई, 17 में वोट चोरी नहीं हुई, 19 में वोट चोरी नहीं हुई, सब में वोट चोरी हुई ना। तो राहुल भाई को अभी ऐसा क्या लगा कि ये किया जाए? समझने की बात है कि जब भी कोई नई चीज़ खड़ी होगी तो पुराने राजनीतिक दल एकजुट होकर के कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचेंगे। वोट चोरी हो रही है, चुनाव आयोग से मेरी अपील है कि वो इसकी सीबीआई जांच कराए और वो शहर में बैठकर किसी नेता कहने से ना कराए। वो पहुँचे गांव में, उन गांव में पहुँचे जो बैकवर्डों के गांव हैं, जो बिल्कुल पिछड़े गांव हैं, वहाँ आधे से ज़्यादा लोगों के आज भी वोट नहीं है। और ये चुनाव आयोग के लिए शर्म की बात है।
कोई इस मुद्दे को उठा दे रहा है, आज इसका बड़ा मामला चल रहा है, चुनाव आयोग कह रहा है हम मुकदमा करेंगे, ये करेंगे। भाई किसी नेता ने अगर आपसे कोई सवाल पूछे तो उसका आंसर दो, मुकदमे क्या मतलब है। अच्छा, जैसे कि